हेलो डियर RIMC एस्पिरेंट्स जिन बच्चों का 3 दिसंबर को पेपर है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ये रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि कंप्यूटर भी एक पार्ट है जनरल नॉलेज का। बच्चे क्या करते हैं भाई, स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं और कंप्यूटर के वो भूल ही जाते हैं। रीजनिंग पहले आता था, रीजनिंग अब नहीं आता, अब क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कंप्यूटर पहले भी आ रहे थे क्वेश्चन और अभी भी आ रहे हैं। और कंप्यूटर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ जीके, जनरल नॉलेज का पार्ट है कंप्यूटर। अब इस वीडियो में क्या होने वाला है भाई, इस वीडियो में बच्चों मैं कराऊंगा आपको 25 क्वेश्चंस और इनको आपको पढ़ के जाना है। अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है तो इसके पूरे चांसेस है कि वो यहीं से आएगा और 1 से 2 मार्क्स आपके कंफर्म है। आपने, मुझे पता है कि सारी चीजें तैयार कर ली होगी, लेकिन आपने ये चीजें आपने कंप्यूटर को नहीं कवर किया होगा क्योंकि बिकॉज यू डोंट नो द सिलेबस, कि कंप्यूटर भी सिलेबस का एक पार्ट है। क्लियर? तो आपको क्या करना है भाई, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। सारे 25 के 25 क्वेश्चंस को 2 बार देखना है, एक बार नहीं 2 बार इसको देख के जाना, ताकि फिर डायरेक्ट हिट करेगा क्वेश्चन वहां पे और आपके 1 से 2 नंबर परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 38 मार्क्स चाहिए। देखो हमने पूरा एकदम सिलेबस पूरा कवर कर दिया है भाई। भाई देखो, आपका करंट अफेयर का बूस्टर पैक आ चुके हैं 3, एक और आ जाएगा। महायज्ञ सीरीज है स्टैटिक जीके को, करंट अफेयर की अलग आती है, और अब ये कंप्यूटर। अब मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा अब जीके में जो फेल होने का डर है वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा। हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज है उनको लगा के जाना, फिर उससे तो बाहर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। 60 से 70 नंबर आराम से ले आओगे जीके में, 75 में से, ये मैं गारंटी आपको देता हूं। चलिए आज देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चैनल पे आती रहती है। अलग अलग वीडियो रहती हैं सब तरह की, भाई कैसे RIMC की तैयारी करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी पढ़ाई की लेके, इन्फॉर्मेशन की लेके, एडमिट और एनालिसिस भी आएगा, आंसर की आएगी हमारे चैनल पे। सबसे सटीक, सबसे सटीक और सबसे जल्दी आंसर की हमारे चैनल पे आएगी। तो आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम दे के आएंगे बच्चों, तो वहीं से आपको क्या कर लेना है, अपने आंसर की को मैच कर लेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा आर यू गेटिंग अ सिलेक्शन और नॉट। क्लियर? चलिए, टारगेट बैच, बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी। 1 जनवरी से टारगेट बैच शुरू हो जाएगा। 25 सीट्स है, एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। टारगेट बैच में 25 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, फिर उनको जून में जो आपका RIMC का एग्जाम है, दिसंबर का RIMC का एग्जाम है, उसके लिए तैयार किया जाएगा बच्चों को। अगर बच्चे इस एंट्रेंस टेस्ट को पार करके अंदर आते हैं तो समझो उनका सिलेक्शन तय है, फिर यहां से उनका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द टर्म फॉर अनसोलिसिटेड ईमेल? तो अनसोलिसिटेड ईमेल के लिए एक टर्म है, क्या नाम है उसका? स्पैम। भाई जब आप ईमेल भेजते हो तो उसमें कोई वायरस वगैरह आ जाता है तो उसको बोलते हैं स्पैम। तो अनसोलिसिटेड ईमेल को आप क्या बोलोगे? एक वायरस वाली मेल या स्पैम। ये वर्ड ध्यान रखना है, स्पैम आपको मार्क करना है, सीधा सीधा स्पैम। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, द सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे पहले तो ये देखो क्या लिखा, CPU। क्लियर? CPU। पहले तो यही पूछ लेते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो CPU। एंड मेमोरी आर लोकेटेड, तो CPU और मेमोरी कहां पे लोकेटेड होती है? तो कहां होती है ये? मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड। तो राइट आंसर क्या है? मदरबोर्ड। के लिए UPS की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। UPS क्या है? देखो, जब आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो बिजली की सप्लाई है प्रॉपर बनी रही, पावर बैकअप बना रहे, तो उसको बोलते हैं UPS। तो UPS की फुल फॉर्म क्या? अनट्रबल्ड पावर सप्लाई। अनट्रबल्ड या अनइंटरप्टेड। अनट्रबल्ड, TROUBLED, ट्रबल्ड कह लो, या अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्लियर? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, UPS की फुल फॉर्म। इससे आपकी प्रॉपर सप्लाई बनी रहती है। अगर आपकी लाइट भी चली गई तो UPS उसको होल्ड करेगा। अंडरस्टैंड? और फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को भी नहीं भूल सकते भाई। चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? मदरबोर्ड। चलिए, अ हाफ बाइट इज, देखो भाई मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी सारी मैं करा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि हाफ बाइट में कितने, हाफ बाइट को क्या बोलते हैं? हाफ बाइट को बोलते हैं निब्बल। देखो, एक बाइट में, लिख रहा हूं बी बाइट, एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बाइट का भी हाफ कर दूं तो कितना होगा? 1 निब्बल। ये क्या हो जाएगा? 1 निब्बल, जो यहां पे लिखा है। अंडरस्टैंड? आपको इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, मेमोरी भी सारी कराऊंगा आपको। देखो भी कुछ नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस यूज इन कंप्यूटर गेम्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। देखो कंप्यूटर में जब हम गेम खेलते हैं तो किसका यूज करते हैं, जब कंप्यूटर में आपको गेम खेलने हो तो किसका यूज करेंगे, एक डिवाइस होता है जॉयस्टिक, इंपॉर्टेंट है। गेम्स जहां आ जाए, जहां गेम्स का जिक्र हो, जहां गेम सुनने को मिल जाए, क्वेश्चन में जहां गेम्स लिखा दिखे इसको मार्क कर देना जॉयस्टिक को, खेल खत्म हो जाएगा वहीं पे। सी इज द राइट आंसर। Which among the following is the full form of ISP? बहुत इंपॉर्टेंट है। ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आर कर लेना इसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर, ISP बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर, तो राइट आंसर क्या हो गया, इंटरनेट। इंट्रानेट मत कर देना, इंट्रा में इंटर में बहुत अंतर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए 1 मेगाबाइट, देखो भाई इस तरह के मेमोरी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनके मैं आज छुट्टी करा दूंगा आपको, फिर आपको कभी इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 1 मेगाबाइट में होता है 1024 किलोबाइट। तो राइट आंसर क्या हो गया, इसका हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो अब हम इसकी करेंगे छुट्टी, ये क्वेश्चन आपको कभी फिर परेशान नहीं करेगा। देखो सबसे पहले हो गया भाई 8 बिट में कितना होता है, 1 बाइट, ठीक है। और 4 बिट में कितना हो जाएगा भाई, 4 बिट में हो जाएगा आपका 1 निब्बल। क्लियर, 1 निब्बल, अंडरस्टैंड। तो BYT, देखो 1 बाइट में कितना 8 बिट हो गया, या मैं कह दूं 4 बिट में 1 निब्बल, या हाफ अ बाइट कितना हो गया, निब्बल जो हमने पढ़ा। फिर यहां पे आइए 1024 बाइट में 1 KB, फिर KB में 1 MB, फिर 1 MB 1024 MB में 1 GB, 1024 TB, फिर ये पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। अब क्वेश्चन इसमें से कहीं से भी आ सकता है, वो पूछ सकता है सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है इनमें से कहीं से भी दे देगा आपको TB दे देगा, GB दे देगा, KB दे देगा, MB दे देगा। पूछेगा सबसे बड़ी कौन है, हो सकता है आपको YB दे दे, ZB दे दे। तो आपको इनको याद रखना है, और मैं मार्क कर रहा हूं इसको 5 स्टार, इस इंफॉर्मेशन को 5 स्टार मार्क कर रहा हूं। आपको इस इंफॉर्मेशन को, चार्ट को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। कई बार क्या होता है मिलियन बिलियन में पूछ लेता है। देखो भाई मिलियन बिलियन में कैसे करेंगे, देखो अगर इसको मिलियन बिलियन में करना आ जाए तो ये लिखा है 10, कितना लिखा है भाई, 10⁻³ लिखा है ना, 1 2 3। अगर मैं 1024 को मैं 1000 लिखूं तो 10⁻³ लिखा है ना, 10⁻³ लिखा है नहीं लिखा है, तो 10 में दे सकता है, मिलियन बिलियन में दे सकता है। तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना, मिलियन बिलियन रेज टू पावर सब आपको पता होनी चाहिए, पता भी है। RIMC का बैच, टारगेट बैच बहुत इंपॉर्टेंट है RIMC के बच्चों के लिए, जो जिन्होंने अपने टारगेट को सेट किया है कि जून में हमें सिलेक्शन लेना है, दिसंबर में सिलेक्शन लेना है। पहले आपको क्या करिए, यहाँ पे अपनी शीट को बुक कर लीजिए, यहाँ पे शीट बुक करिए आपने, फिर आपका काम हो जाएगा आसान, फिर हम पे छोड़ दीजिए, फिर आपको बिल्कुल आराम से हो जाना है। इस गुरुकुल में आ जाना है, और उस गुरुकुल में आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, फिर आपका डर ही खत्म हो जाएगा। और RIMC जो जून में आएगा उसको बिल्कुल एकदम जम के धोगे आप लोग, ये हम लोग आपको गारंटी देते हैं। टारगेट बैच में ज्वाइन कर लीजिए बस। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, क्या नाम था, परम 8000। ये सीरीज भी याद रखना, परम 8000। क्लियर, परम 8000 सीरीज याद रखना। कंट्रोल X किस लिए यूज होता है, देखो भाई कंट्रोल X होता है कट करने के लिए। आपने कट कॉपी पेस्ट सुना होगा, कट कॉपी पेस्ट। देखो कंट्रोल+A, CTRL+A, इससे तो क्या होगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट, ठीक है। अब क्या करना, उसको कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, CTRL+C, उससे हो जाएगा कॉपी, जो ये कॉपी लिखा है उससे हो जाएगा। अगर आपने कंट्रोल X कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो कट। और अगर आपको कहीं पेस्ट करना है तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल V+V, ठीक है। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल X से कट हो जाएगा, और कंट्रोल V कर दिया तो कहीं भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, पेस्ट हो जाएगा वो। और कंट्रोल P, अगर आपने प्रिंट करना है तो कंट्रोल P कर दीजिए, ठीक। चलिए GUI आपने सुना, फुल फॉर्म बहुत आती है। तो UI में U का मतलब क्या है, U का मतलब क्या है, यूजर। और पूरी फुल फॉर्म क्या है, पूरी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अंडरस्टैंड। GUI की फुल फॉर्म पूरी ये है, इनको आप भाई याद रखो। इस तरह के क्वेश्चन, SMS, आप SMS भेजते हैं, क्या फुल फॉर्म है SMS की, तो SMS की है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज है SMS की फुल फॉर्म। URL, आपने सुना URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए ए इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में? कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है? तो कौन सा करता है? मोडम। और मोडम कहाँ यूज होता है? टेलीफोन में। टेलीफोन में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर जाती है मोडम के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और उसमें एक्सचेंजिंग डेटा होता है, क्या है? ब्लूटूथ। राइट आंसर क्या हो गया? वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या हो गया बच्चों? ब्लूटूथ। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आगे ना, वन बाइट इज हाउ मेनी बिट्स? तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 होते हैं ना। और एक बाइट में आपसे पूछूं तो कितने निब्बल होते हैं भाई? एक, देखो फिर से आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना। देखो अगर आप बाइट का 4 निब्बल में 1 कितने होते हैं? बाइट। ठीक है, 4 निब्बल में 1 बाइट होते हैं। हाफ ऑफ बाइट, अगर बाइट का हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा? निब्बल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? 4 बिट में, सॉरी 4 बिट करिए इसको, 4 बिट में कितना होता है? 1 निब्बल होता है। 4 बिट में 1 निब्बल, 4 बिट में 1 निब्बल। अगर बाइट का हाफ कर दो, देखो बाइट लिखा है, इसका हाफ किया मतलब 8 बिट का हाफ हो जाएगा 4, तो 4 बिट में 1 निब्बल हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल? स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल नहीं है भाई। हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, प्रिंटर नहीं है, ये तो एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। क्लियर? डी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से देखो, मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस जिनमें हम चीजों को देख सकते हैं, स्पीकर भी है, प्रिंटर तो है ही, कैमरा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, कैमरा तो एक इनपुट डिवाइस है। ए इज द राइट आंसर। टारगेट है भाई 25 सीट्स में, अपने एंट्रेंस को करिए, हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इस बैच का मतलब है सिलेक्शन की गारंटी। इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट होता है जो कंप्यूटर को टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो क्या बोलते हैं उसको? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो भी होता है भाई काम करवाता है कंप्यूटर से। बी इज द राइट आंसर। गूगल और याहू ये क्या है? ये है बच्चों सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। वेब ब्राउजर मत कर देना, वेब ब्राउजर में क्या आ जाएंगे? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है? ये सारे हैं इन वेब ब्राउजर। और सर्च इंजन ये है, गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सारे क्या हैं? ये सारे सर्च इंजन है। क्वेरिटी क्या होता है? क्वेरिटी, जब क्वेरिटी की बात होती है तो ये एक प्रकार का क्या है? क्वेरिटी एक कीबोर्ड होता है। जो कीबोर्ड में आपकी कीज होती हैं QWERTY ऐसे लिखी रहती है। अगर आपके पास घर पे कीबोर्ड हो तो उसमें QWERT की देखना, ऐसे लिखी रहेंगी सारी, तो उसको बोलेंगे कीबोर्ड। व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट द आउटपुट इज कॉल्ड। जैसे आपने कोई भी चीज है उसका प्रिंट निकाल लिया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बच्चों हार्ड कॉपी। आपने सुना होगा हार्ड कॉपी निकाल दो, मतलब ऐसी PDF की पूरी हार्ड कॉपी निकाल दो। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आपके कंप्यूटर में ही रहेगा, जिसको टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी जिसको आप टच कर जाओगे। जो एक प्रकार से बुक जो होती है, बुकलेट होती है, नोट्स होते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज उसको क्या बोलेंगे? होम पेज। होम पेज होगा वेबसाइट का फर्स्ट पेज। What is a shortcut key to find a text in MS Word? MS Word में कोई भी टेक्स्ट आपको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल F और कंट्रोल I से क्या हो जाएगा? इटैलिक हो जाएगा, इटैलिक। क्लियर? चलिए, USB डेटा केबल। यूएस का मतलब, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? सीरियल। और USB की फुल फॉर्म क्या हुई? USB की फुल फॉर्म हुई यूनिफॉर्म सीरियल बस। ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। यू पूछ सकते हैं आपसे, एस पूछ सकते हैं, बस। यूनिफॉर्म सीरियल बस। क्लियर? यूनिफॉर्म सीरियल बस इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। विच इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? तो कौन सा? परम सीरीज में परम शिवाय फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट और पेज? तो क्या करेंगे? Ctrl+P से क्या हो जाएगा बच्चों? प्रिंट हो जाएगा Ctrl+P से। सी इज द राइट आंसर। What is the term used for changing the existing document? कोई डॉक्यूमेंट है आपके, उसको चेंज करना तो क्या करना पड़ता है? हमें एडिट करना पड़ता है। एडिट आपने सुना होगा, एडिटिंग करते हैं हम। क्लियर? चलिए, फुल फॉर्म ऑफ रोम। ऐसे बहुत आते हैं भाई, रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और देखो एक और होती है रैम, इसको भी ध्यान रखना। रैम क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बी इज द राइट आंसर।
टारगेट बैच को अचीव करिए भाई। टारगेट बैच में अपना टारगेट बना लीजिए। अगर आपका आरआईएमसी का पेपर लगता है कि आपके सिलेक्शन में कहीं दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे अपनी सीट को बुक कर ली 25 सीट्स में। यहाँ पे सिलेक्शन हो गया फिर तो हम ले जाएंगे, आपको पार करा देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इस गुरुकुल में आ गए, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिलेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको आप सिर्फ देख के जाना। कंप्यूटर में जरूर इनसे हिट कर जाएगा क्वेश्चन। 1 से 2 मार्क्स भी भाई इंपॉर्टेंट है। पता चला आपका इंडिविजुअल जीके ही रह गया, कोई फायदा नहीं होगा, सारी मेहनत बेकार पानी फिर जाएगा। कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर